ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में रिमशा फैज़ान को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम सारा टाइम तो हादिया के पास रहते हो, हालांकि हम दोनों की कंडीशन एक जैसी हैं। वो भी माँ बनने वाली है और मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम मुझे कोई टाइम नहीं देते, तुम उसी को सारा टाइम देते हो। कितनी गलत बात है। तुम्हें चाहिए कि थोड़ा सा टाइम उसे दो, थोड़ा सा टाइम मुझे दो। मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, तुम ऐसा करो अभी मेरे घर आओ। फैज़ान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आना, सब घर वालों को हमारी बातें पता चल चुकी हैं, उनकी हमारे पे ख़ास नज़र है, इसलिए मैं घर से बाहर निकलना सबको शक हो जाएगा। लेकिन वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे निकाह किया है मैंने, जैसे उसने किया है। तुम बेशक मुझे घर वाले छुपा सकते हो, लेकिन मुझे मेरे हकूक़ तो पूरे दे सकते हो ना। तुम मुझे आओ मेरे पास और मेरे साथ टाइम गुजारो। जिस पे वो कहता है कि मैंने तुम्हें से निकाह किया था ना, तुमने निकाह में ये बातें शर्त रखी थी कि मैं हादिया के साथ टाइम गुजारूंगा तो मेरे से कोई इतराज़ नहीं होगा। जिससे वो कहती है कि निकाह तो वो एक वक्त ही था ना, अब उस वक्त ये बातें तो नहीं ना हुई थी कि प्रेगनेंसी में तुम मेरा साथ नहीं दोगे। फैज़ान कहता है कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, मैं ऐसे घर से नहीं निकल सकता, मेरा बड़ा मुश्किल है घर से निकलना। वो कह के पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ हादिया खड़ी होती है। तो हादिया से कहता है हाँ, तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन में खड़ी रहा करो, हर वक्त तुम मेरे पीछे क्यों आई थी। वो कहता है कि वो हादिया कहती है कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपके ऊपर नज़र रखना मेरा पूरा हक है। फैज़ान कहता है कि अपने हक तुम्हें बड़े याद हैं और तुम जो करती फिरती हो वो। तो हादिया कहती है कि आप मेरे पर झूठे इल्ज़ाम लगा के अपने किरदार को नहीं बचा सकते, आप मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें। फैज़ान कहता है क्यों बंद करूं मैं, मुझे वो रात अब तक नहीं भूलती जब मैंने तुम्हें राज़ी को एक साथ एक घर में देखा था। हादी कहती है कि बस कर दें, खुदा का वास्ता, कोई खौफ नहीं आता खुदा से। वो कहता है कि तुम्हें उल्टी हरकतें करते वक्त खुदा का कोई खौफ नहीं आया था। फिर उसके बाद फ़िज़ा अपने कमरे में बैठी होती है, वो काम अपना पढ़ रही होती है। तो फवाद उसे फ़ोन करता है और कहता है कि क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया और नंबर तुम्हारा नहीं, तुमने किसी और नंबर से मुझे फ़ोन किया है। वो कहता है कि हाँ, तुम चाहे जितनी मर्ज़ी मेरे नंबर ब्लॉक कर दो, मैं हर बार तुम्हें नंबर बदल के रोज़ तुम्हें नए नंबर से कॉल करूँगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम हमेशा मैं तुम्हें कॉल करता रहूँगा। इस पर वो कहती है कि मैं अभी तुम्हारी शिकायत करने लगी थी प्रिंसिपल साहिबा से, और देखना मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा ना, फिर तुम जब किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं ना रहोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा। वो कहता है कि तुम्हारे नोट्स हैं जो आज तुम कैंटीन में भूल गई थी, तो वो मेरे पास हैं, और अब मैं किसी बहुत बड़ी सी तुम्हारे रिश्तेदार के घर के बाहर खड़ा हूँ, बहुत बड़ा घर है उनका, और अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो आके अपने नोट्स ले लो, नहीं तो मैं ये घुमा भी दूंगा या फाड़ दूंगा। ये कहती है कि ना इनको ना फाड़ना, ये मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किए हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, तो आकर ले जाओ। तो वो फ़िज़ा कहती है कि बाहर गार्ड खड़ा है, उस गार्ड को पकड़ा दो, मैं उसे ले लूँगी। तो वो फवाद कहता है कि नहीं, मैंने गार्ड से नहीं देने, मैं इतनी दूर से तुम्हें देने के लिए आया हूँ, और अब मैं गार्ड को पकड़ा दूँ, मैंने गार्ड को नहीं पकड़ाया, तुम नीचे आओ और तुम ही आँखें लेकर जाओगी। हादिया कहती है कि फ़िज़ा कहती है कि मैंने कहा है ना उसको दे दो और चली जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम नहीं बाहर आ रही हो तो मैं अंदर आता हूँ, मैं आके तुम्हें तुम्हारे नोट्स दे देता हूँ। फ़िज़ा कहती है रुको, तो मैं आ रही हूँ। फ़िज़ा जाती है, जाके कहती है कि पकड़ाओ मेरे नोट्स और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो उसके नोट्स उसको पकड़ाता है, कहता है कि इतनी आसानी से चले जाऊँ। तो वो फ़िज़ा कहती है कि आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे, ना ही कभी फ़ोन करने की गलती करना, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल साहिबा को लगा दूँगी। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं शिकायत लगा देना, ज़रा ये पिक्चर्स और वीडियोज़ देख लो। तो वो कहती है कौन सी पिक्चर्स और वीडियो। जब वो पिक्चर्स वीडियो दिखाता है तो फ़िज़ा बड़ा परेशान हो जाती है, कहती है कि तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, ना ही मैं तुमसे डरने वाली हूँ, तुम दफ़ा हो जाए यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। वो कहता है कि ठीक है, मैं दफ़ा हो जाता हूँ। फिर मैं ये जाके सारी चीज़ें वायरल कर दूँगा यूट्यूब पे, और अगले दिन तुम सबकी नज़रों में सिर्फ तुम्हारी और मेरी तस्वीरों के बारे में बातचीत होगी। तो वो फ़िज़ा कहती है कि बस कर दो, खुदा का वास्ता है, तुम क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो। वो कहता है कि मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फ़िज़ा कहती है कि नहीं, अभी उनके दरमियान ये बातचीत हो रही होती है, तो वहाँ पर शीना अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होती है। वो एकदम देखती है कि नीचे कौन है, तो वो सफदर को बुलाती है और कहती है कि सफदर आओ, देखो वो नीचे क्या हो रहा है। सफदर आता है, कहता है कि कौन है, लड़का लड़की। तो शीना कहती है कि लड़के का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की फ़िज़ा है। सफदर कहता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो शीना कहती है कि आप खड़े होकर थोड़ी देर देख लें यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद सफदर कहता है कि मैं इसे पूछता हूँ जाके ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शीना कहती है कि हाँ जाएँ ज़रूर, आपको पूछना चाहिए कि हमारा घर है, ये क्या हो रहा है, आधी रात को किस लड़के को मिलने के लिए बुलाया हुआ है। सफदर कहता है कि नहीं, अभी नहीं, मैं कोई मौका देख के उसे ज़रूर बात पूछ लूँगा, और तुम इस मामले में मत पड़ना, तुम इस मामले से दूर ही रहना। शीना कहती है कि हाँ हाँ, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है इस मामले में पढ़ने की।